निरंजना वर्मा फ्रॉम आर वर्मा रंजना's कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ कहीं भी है स्वस्थ है, हष्ट-पुष्ट है और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये मैं वीडियो बहुत दिनों बाद बना रही हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा पास में आ गई है, इसलिए हम सभी सवाल सॉल्व करने के बजाय केवल अभी इम्पोर्टेंट सवाल ही सॉल्व करेंगे। और आज मैं क्लास 10th कक्षा 10वीं के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल सॉल्व करवाऊंगी और वो भी लेसन वाइज। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लेसन वाइज हम सॉल्व करते जाएंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाएंगे और तुम लोगों को प्रैक्टिस करने का टाइम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 1 के बेटा कुछ इंपॉर्टेंट सवाल सॉल्व करेंगे और अगर जल्दी हो जाएंगे तो चैप्टर 2 के भी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। वो तो चैप्टर में बता ही दूंगी कि ये वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले आज हम चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी कक्षा 10वीं और सब्जेक्ट हमारा है मैथ्स। ठीक है, और इसी प्रकार में अदर सब्जेक्ट के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल दूंगी, तो आप प्लीज उनको देखना। और इसी के साथ आज की क्लास में स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो और ये वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले केवल 2021 और 22 के हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है और इनमें से पक्का आएंगे एग्जाम में। ठीक है, और मैं यहाँ पर काफी टाइम से ऑफलाइन क्लासेस भी ले रही हूँ, पिछले 8 साल से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो अब इतना नॉलेज तो थोड़ा थोड़ा हो ही गया, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो कि ये वाले एग्जाम में सवाल आएंगे। ठीक है, और एमपी बोर्ड का मैं बता रही हूँ। ठीक है, एमपी बोर्ड के मैं करवा रही हूँ। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये वाले हैं। ठीक, तो ये हमारा चैप्टर 1 है और उसका एक्सरसाइज 1.1 का पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ मतलब कि महत्तम समापवर्तन, वो भी कौन सी विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, विधि भी हमें दे दी है क्योंकि एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमें स्पेशल कौन सी विधि कहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इससे हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो हम करते हैं सोल्व। ठीक, तो यहाँ पर पहले हेडिंग डाल लेना, पहला सवाल मैं सोल्व करवा रही हूँ और कौन सी विधि हमें कहा है एचसीएफ निकालने की? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे हेडिंग हम डाल लेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, जो विधि हमें कहा है उस विधि से हम सोल्व करेंगे। तो पहला सवाल हमारे पास क्या है? 135 और 225 225 है। ठीक है, तो पहले तो हम इसमें देखेंगे बेटा कि 135 और 225 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कौन सी दिख रही है हमें सबसे बड़ी संख्या? 225 दिख रही है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि चूंकि 225 बड़ा है किससे? 135 से, तो ये मैंने लिख दिया। और ये हम क्या निकाल रहे हैं? एचसीएफ निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं? एचसीएफ, या फिर हिंदी में भी आ सकता है क्वेश्चन महत्तम समापवर्तक। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम बोलते हैं। ठीक, तो अब हमें यहाँ पे यूक्लिड विभाजन से निकालना है। चूंकि 225 बड़ा है किससे बेटा? 135 से। यूक्लिड विभाजन का मतलब होता है बेटा भाग विधि, सिंपल सी लैंग्वेज में हम भाग विधि भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ पर चूंकि 225 और 135 का हमें निकालना है, तो पहले तो हमने बड़ी संख्या देखी। बड़ी संख्या क्या है हमारे पास? 225 बड़ा है 135 से, तो हम किस में डिवाइड हम 225 में किससे डिवाइड कर देंगे? 135 से। तो यहाँ पे मैं साइड में कर रही हूँ। ठीक है, ये 225 और किससे डिवाइड करूंगी? 135 से। जो संख्या बड़ी है वो मैं यहाँ पर लिखूंगी और जो संख्या छोटी है उससे हम उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 135 से 225 में मैं भाग दूंगी, डिवाइड करूंगी, तो कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम, दिख ही रहा है। ठीक है, तो ये मैंने डिवाइड कर दिया, एक बार अपना भाग चला गया। ठीक है, 5 में से 5 को माइनस करेंगे 0, 12 में से मैं 3 को माइनस करूंगी तो हमारे पास कितने बचेंगे बेटा? 9 बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बचा है क्या? कुछ भी नहीं बचा, तो क्रॉस आ गया। ठीक, अब बेटा ये एक चीज और मैं बता देती, यूक्लिड विभाजन बोल दिया तो यहाँ पर एक सूत्र भी बन जाता है भाग विधि का। क्या बनता है? ये तो तुमने पुरानी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, छोटी क्लासेस में तुम लोगों ने पढ़ा है कि भाज्य बराबर भागफल गुणा शेष, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो ये जो संख्या रहती है इसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? भाजक, और इसे क्या बोलते हैं? भागफल, और जो बचता है उसको शेषफल। तो
तो ये जो भाज्य है इसको मैं शॉर्ट में अभी बता रही हूँ, ठीक है। भाज्य को हम किससे शो करेंगे, ए से। ये वाली संख्या को ए से शो करते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं ये वाली संख्या, इसकी जगह कुछ भी आ सकता है। फिलहाल अभी अपने पास ये है, ठीक है। तो उस फार्मूला अपना क्या बनेगा बेटा, ए बराबर बी, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसके लिए किसका उपयोग करेंगे, बी का। और जो हमारा आंसर आता है उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं बेटा, क्यू का। और जो नीचे शेषफल बच जाता उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, आर का। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाता है बेटा, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर। जहां आर मतलब होता है शेषफल, जहां आर का मान 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। ये अपना फार्मूला बन गया। बस इसी के अकॉर्डिंग सोल्व करते जाएंगे, ठीक है। और इसको कब तक सोल्व कर देंगे, जब तक कि यहाँ पर आर का मान 0 ना आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास तो अभी 90 आ गया, तो इसको पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, 225 है, ठीक है। 225 बराबर बी हमारे पास क्या है, 135। और क्यू हमारे पास क्या है, 1 प्लस आर हमारे पास क्या है, 90, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना, जहां आर नॉट इक्वल टू क्या है बेटा, 0, ठीक। आर मतलब ये शेषफल अभी 0 के बराबर नहीं आया। अब नहीं आया तो इसकी स्टेप 1 और आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब बेटा हमारे पास क्या है, 90। तो मैं 90 से किस में डिवाइड कर दूंगी, 135 में, ठीक है। ये 90, अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 135 को भागते दो, ठीक है। तो 90 से इसमें मैं भाग दूंगी तो 90 एकम 90, हमारे पास क्या बच जाएगा, ये 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, और 13 में से मैं 9 को माइनस करूंगी, कितने बचेंगे, 4, ठीक है। अभी भी हमारे पास शेषफल 0 नहीं आया, ये वाली स्टेप हो गई। अब ये वाली स्टेप को सूत्र के द्वारा यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए का काम कौन करेगा, अब 135, बी का काम कौन करेगा, 90, और क्यू का काम कौन करेगा, 1, और आर का काम कौन करेगा, 45, ठीक है। तो ये सूत्र के अकॉर्डिंग इसको अब उतार देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 135 बराबर 90, और इंटू में भागफल यहाँ का क्या है बेटा, 1 है, और आर यहाँ पे क्या है, 45 है, ठीक है। जहां आर का मान क्या 0 के बराबर आया, नहीं आया तो नॉट इक्वल लगा दिया। अब नहीं आया तो फिर ये आगे और जाएगा हमारा सवाल, ठीक है। तो इसको आगे और सॉल्व कर लो। अब हम 45 से किस में डिवाइड कर देंगे, 90 में। अब 90 को मैं यहाँ पे उतार दूंगी, ठीक है। तो 45 से कम 45 दूनी 90, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे आर का मान 0 बन गया, लास्ट में 0 आ गया। कौन सी संख्या से हमने भाग दिया है कि लास्ट में 0 आ गया, 45 से दिया लास्ट टाइम। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। किसका एचसीएफ, 225 और 135 का, ठीक। तो इसको पहले यहाँ पे जमा देते हैं। तो 90 बराबर, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, बी की जगह 45। सूत्र अपना यही चल रहा है ना, सूत्र यही चल रहा है, बस स्टेप 1 आगे बढ़ती जा रही, ठीक। तो यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, 90, बी का काम कौन कर रहा है, 45, क्यू का काम कौन कर रहा है बेटा, 2, और प्लस आर का मान हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। आर का मान यहाँ पे क्या आ गया, 0, तो प्लस में लिख देंगे 0, ठीक। यहाँ पे साइड में लिख देना कि जहां आर इजिकल टू क्या आ गया, 0। अब आर इजिकल टू 0 आ गया, लास्ट टाइम कौन सी संख्या निकली, 45 से हमने डिवाइड करा तो 0 निकल आया। मतलब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या निकला है हमारे पास, 45, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना बेटा कि अतः 225 और 135 का HCF है ना, HCF हमारे पास क्या निकला, 45, और ये हो गया हमारे पास आंसर। तो एग्जाम में इस प्रकार से सॉल्व करना, ठीक है। और ये पूरी स्टेप 1 करना, 2 नंबर में सवाल आएंगे ये वाले। 2 मिनट, इनको मैं थोड़ा, ये केवल समझाने के लिए मैं हिंट देती हूँ कि किसको क्या मानेंगे, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, इसी प्रकार हम आगे के सवाल करेंगे। अब आगे का सवाल, आगे का सेकेंड वाला हमारे पास सवाल क्या है बेटा, 196 और 38,220 है, ठीक है। अब हमें इन दोनों संख्याओं का निकालना है, तो सेकेंड वाला सवाल मैं सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है। अब पहले तो हम देखेंगे बेटा कि 196 और 38,220 में इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, ये वाली, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि चूंकि
38,220 बड़ा है किससे बेटा 196 से। ठीक, यूक्लिड विभाजन से निकालना है HCF, तो अब इसमें मेथड वही की वही चलेगी। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या ये वाली है तो 38,230 में किससे भाग दे देंगे 196 से, तो दे दे भाग। ठीक है, ये 38,220 और 196, तो ये वाली संख्या किसका काम करेगी, ए का, ये बी का और ये क्यू का, और जो शेषफल बचेगा वो आर का। ठीक, देखते हैं। तो 196 की टेबल ऐसे बोलो, मतलब पहाड़ा ऐसे बोलो कि 382 से ज्यादा न जाए, तो एक ही बार जाएगा, क्योंकि 2 बार लेंगे तो डबल हो जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा, 382 से ज्यादा चला जाएगा। तो भाग देते तो आता ही होगा, एकदम सिंपल तरीके से भाग देना है बस। तो 196 एकम 196, 12 में से 6 को माइनस करूंगी 6। अब हमारे पास यहाँ पे बचे हैं 7 में से मैं 9 को माइनस करूँ, 7 बचे, 7 मतलब अब यहाँ पे हो गए हमारे पास 17, तो 17 में से मैं 9 को माइनस करूंगी तो कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बचे, 2 में से 1 को माइनस करूंगी तो 1। ठीक, ऊपर से हम क्या उतार लेंगे बेटा 2, ऊपर से अभी उतारने के लिए संख्या है। ठीक है, तो अब हम 2 को उतार लेंगे। अब इसको सोल्व कर लो बेटा। तो 196 का पहाड़ा ऐसा बोलो कि 1862 से ज्यादा न जाए, तो लगभग 8 या 9 बार जाएगा, तो मैं 9 बार ट्राई करके देख लेती हूँ। ठीक है, 196 का 9 में मल्टीप्लाई करके देखो, नहीं 6 54 के 4 80 लाए 5 नमा 81 81 और 5 86 के 6 80 लाए 8 9 एकम 9 1764। देखो 196 की टेबल में अगर 196 की टेबल मैं 9 बार लेती हूँ तो 1700 क्या आ जाता है 64 आ जाता, तो मैं यहाँ पे 9 बार ले लेती हूँ 1764, क्योंकि 10 बार में तो 1960 हो जाएगा, जो कि ये वाली संख्या से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने 9 बार ले लिया, 9 बार लिया तो इसको मैंने यहाँ पे उतारा। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे। ठीक, तो 12 में से 4 को माइनस करेंगे 8, यहाँ पे 5 बचे, 15 में से मैं 6 को माइनस करूंगी कितने बचेंगे 9। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं, 0, मतलब क्या बचा है 98। ऊपर अपने पास क्या है बेटा 0 उतारने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 लिखने की बजाय ऐसा क्रॉस कर देना ताकि तुम लोग कंफ्यूज भी हो। ठीक है, अब बेटा ऊपर से उतारने के लिए अपने पास 0 है तो मैंने उतार लिया, इसको आगे भी बढ़ाना है। अगर हमारे पास संख्या उतारने के लिए तो उतार के हम यहीं पे सोल्व करेंगे, और पहले वाले संख्या में ऊपर से उतारने के लिए संख्याएं नहीं थी, इसलिए हमने स्टेप उनको आगे बढ़े। अब ये तो सवाल यहीं पे पूरा हो रहा है, तो इसको हम करते हैं। अब बेटा 196 का पहाड़ा ऐसा बोलो कि 980 से ज्यादा न जाए। ठीक है, तो मेरे को लगता है 5 बार में चला जाएगा, एक बार मैं ट्राई करके देख लेती हूँ। ठीक है, 5 6 30 के 0 80 लाए 3 5 45 3 48 के 8 80 लाए 4 5 एकम 5 5 और 4 कितने होते हैं 9, तो 980। देखो 196 का पहाड़ा हम टेबल 5 बार लेते हैं तो क्या आ जाता है 980 आ जाता है। ठीक, अगर ऐसे बड़े टेबल आ जाए तो क्या करना, तुम लोग साइड में बड़ी टेबल ही बना लेना अगर नहीं अंदाज आए तो। ठीक, अब बेटा ये कितनी बार अपने पास चला गया 5 बार। देखो अब मैंने 5 बार दिया भाग, तो ये तो पूरा मतलब 0 आ ही नहीं रहा, मतलब यही वाली संख्या से हमारे 0 आ गया है, मतलब 196 से ही हमारे पास शेषफल क्या निकला 0, मतलब इसमें गाड़ी आगे ही बढ़ी, तो इन दोनों संख्याओं का HCF क्या निकला 196। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना A बराबर सूत्र क्या होता है BQ प्लस R बराबर BQ प्लस R। ठीक है, यहाँ पे लिखना जहां R का मान 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ पर A का काम कौन कर रहा 38,220, फिर बराबर B का काम कौन कर रहा है 196, Q का काम कौन कर रहा है 195 प्लस R तो हमारे पास बचा ही 0, तो यहाँ पे लिख लेना कि अतः 38,000 संख्या में क्या दिया है पहले 196 दिया है तो उसको जमा लेना। ठीक है, 196 196 और 38,220। ठीक है, का HCF क्या निकला बेटा, कौन सी संख्या से डिवाइड चला गया 196 से पूरा डिवाइड हो गया, तो फिर इन दोनों का HCF क्या निकल आया 196, और ये हो गया हमारा आंसर। एग्जाम में ऐसा पूरा करके आना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा है उसको मैं थोड़ा सा रफ कर देती। ठीक, ये मैंने केवल सॉल्व करके देखा था।
अब आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब आगे का सवाल हमारे पास क्या है बेटा, 867 और 255 है, ठीक है। तो अब आगे का सवाल देखते हैं, तीसरा वाला, ठीक है। तो थर्ड वाला हमारे पास सवाल है बेटा 867 और क्या है बेटा 255। पहले तो हम इसमें चेक करेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है, यही वाली है। तो यहाँ पे लिख लेना कि 867 ग्रेटर देन क्या आ गया बेटा 255 है, मैंने गलती से 225 लिख दिया, ठीक है, 255 है। अब बेटा ये वाली संख्या इससे बड़ी है तो दिख ही रहा है, 867 में किससे डिवाइड कर देंगे 255 से, 225 से। तो बस मेथड अपनी चलने दो, ठीक है। यहाँ पे लिखना 867, यहाँ पे लिखेंगे 255, ठीक, करके देख लो डिवाइड। अब बेटा 255 की टेबल ऐसे बोलो कि 867 से ज्यादा न जाए, तो लगभग 3 बार चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 तिया 6 और 3 बार ये चला जाएगा बेटा। अगर मैं 255 से इसमें 3 बार डिवाइड करती हूँ, ठीक है, तो 255 में 3 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 पंजे 15 के 5 ऐसे लाए, 3 पंजे 15 16 के 6 ऐसे लाए, 3 दूनी 6 और 1 कितने हो गए 7, 765 आ गया, ठीक। 4 बार लेती तो फिर बहुत ज्यादा हो जाता, तो 3 बार लिया तो अपने पास क्या आ गया 765, ठीक है। अब माइनस कर लो, 7 में से 5 को माइनस करेंगे बेटा 2 बचेंगे, यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या बचा है 1। अब यहाँ पर क्या भाग गया, पूरा नहीं गया, तो अब स्टेप 1 इसमें आगे बढ़ेगी, ठीक है। और आगे क्यों बढ़ेगी, क्योंकि अब ऊपर से उतारने के लिए कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो पहले तो ये जो स्टेप करिए इसके अकॉर्डिंग हम सोल्व कर लेंगे, ठीक। और सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर इजिकल टू क्या होना चाहिए बेटा 0, ठीक है। तो अब बेटा ए की वैल्यू हमारे पास, ध्यान रखना बेटा ये वाला जो भी टर्म यहाँ पे लेता उसके लिए ए का उपयोग करते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसके लिए बी का उपयोग करते हैं, जो हमारे पास भागफल आता उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं क्यू का, और जो हमारे पास शेषफल आता है उसके लिए किसका उपयोग करते हैं आर का। तो सूत्र हमारे पास क्या बन गया बेटा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यह बन गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ठीक। अब बेटा यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है 867, तो ये 867 बराबर बी का काम कौन कर रहा है 255, तो ये 255, क्यू का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 3 प्लस आर हमारे पास कितना बच गया 102, ठीक है। कॉमा लगा के लिख देना आर नॉट इक्वल टू 0, आर का मान क्या 0 आ गया, नहीं आया तो गाड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आर बराबर नहीं है 0 के। अब आगे बढ़ाएंगे तो इसको पहले सोल्व, अब बेटा हमारे पास क्या है 102 है, ठीक है। तो ये 102 से हम किस में डिवाइड कर देंगे बेटा 255 में, क्योंकि ऊपर से उतारने के लिए कुछ है ही नहीं, इसी को सॉल्व करें। अब शेषफल 102 है और आगे पूरा सॉल्व करना, तो 102 से हम किस में डिवाइड करेंगे बेटा 255 में, ठीक। तो 102 की टेबल ऐसे बोलो कि 255 से ज्यादा न जाए, तो 2 बार चला जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 204, ठीक है। 5 में से 4 को माइनस करेंगे 5, तो वैसा का वैसा, और ये तो होगा कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक। सेकेंड स्टेप में भी अभी भी यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया, तो इसके आगे स्टेप और बढ़ेगी। पहले ये स्टेप को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 255 बराबर 102 गुणा क्यू का मान यहाँ पे काम कौन करेगा बेटा 2 प्लस आर हमारे पास कितना है 51 है, ठीक है। कितना है हमारे पास 51, ठीक। तो ये मैंने लिख दिया 51। आर का मान क्या 0 आया, नहीं आया, तो आर नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब आर का मान 0 नहीं आया तो गाड़ी को और आगे बढ़ा दो अपनी 51 से 51 में। अब किससे डिवाइड कर देंगे 51 से किस में डिवाइड कर देंगे 102 में, ठीक। तो अब बेटा 51 एकम 51, 51 दूनी 102, शेषफल 0 आ गया। कौन सी संख्या से बेटा शेषफल 0 आ गया 51 से आखिरी बार भाग दिया है, मतलब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो पहले स्टेप 102 बराबर 51 इंटू 2 और प्लस के आर कितना आ गया 0, तो यहाँ पे लिखना r बराबर 0, फिर अतः करके पूरा लिखना कि अतः
867 और कौन सी संख्या है हमारे पास 255 का HCF, ठीक है। HCF इज इक्वल टू कौन सी संख्या से लास्ट टाइम डिवाइड हुआ 51 से, तो हमारे पास आंसर क्या होगा 51 और यहाँ पे लिखना जमा के आंसर, क्योंकि सवालों को सोल्व करते हो और आंसर लास्ट में आता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हाँ, अगला हमारे पास इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, इस टाइप के भी आ सकते हैं एग्जाम में। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है या फिर प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है बेटा कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ पर इसमें के भी सवाल आने के चांसेस है और ये वाला उदाहरण तुम्हारी बुक का उदाहरण नंबर 2 है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 के पहले उदाहरण नंबर 2 है ये वाला सवाल, ठीक। उदाहरण के एग्जाम्पल के सवाल भी एग्जाम में आते हैं। तो अब बेटा दर्शाइए कि क्या कोई धनात्मक सम पूर्णांक, पूर्णांक किसको बोलते हैं जिसमें प्लस की संख्या भी आती है माइनस की भी आती है, जीरो भी शामिल हो, वो धनात्मक, वो पूरी पूर्णांक संख्याएं रहती है, ठीक है। और धनात्मक में पॉजिटिव आएगी और ऋणात्मक में नेगेटिव आएगी, ठीक। तो पहले तो हम मान लेंगे क्या कहा कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक कौन से रूप का होता है 2q + 1। तो पहले तो हम धनात्मक पूर्णांक ले लेंगे। धनात्मक पूर्णांक कौन सा ले रहे हैं a, ठीक है। तो हम मान लेंगे माना कि a कोई धनात्मक सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक की बात करें मैंने ले लिया, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर इसके आगे अब हमें इसे कौन से रूप में लिखना है, लाना है 2q और 2q + 1 के रूप में। q के साथ में यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पर b का मान हम क्या ले लेंगे 2, ठीक है। और r का मान क्या ले लेंगे भाई, अगर b का मान 2 रखा तो r का मान अपने आप क्या निकलेगा 0 या 1, ठीक है। तो अब बेटा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, इससे पहले मैंने ये सूत्र बताया है a = bq + r, ठीक है। तो a क्या है बेटा, a को देखो ए हमने कोई धनात्मक सम पूर्णांक लिया है, ठीक। सूत्र हमारे यूक्लिडिक विभाजन का ये वाला है, ठीक है। अब ए को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, सूत्र हमारे पास दिया है, साइड में सोल्व करके बता रही हूँ। ए = bq + r, भाई यूक्लिड विभाजन का सूत्र ही रहता है हमारे पास, ठीक है। तो ए को हम अगर मैं r का मान 0 रखती हूँ और b का मान क्या रखती हूँ 2 रखती हूँ, ठीक है। तो a बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, q आ जाएगा और r की वैल्यू 0 रखेंगे तो a को हम कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं 2q के फॉर्म में, ठीक है। फिर r का मान अपने पास क्या है 1, तो 1 रख के भी देख लेते हैं इसी में। a बराबर b की जगह तो 2 ही रखना है, q वैसा वैसा प्लस r की जगह अपने पास क्या आ जाएगा 1। तो a को हम कौन से रूप में लिख सकते हैं 2q और 2q + 1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ पे a को हम 2q के प्लस में 2q के रूप में लिख रहे हैं, तो 2q क्या है बेटा सम पूर्णांक, भाई 2 क्या है, इसके साथ में कुछ भी नहीं संख्या जुड़ी है, मतलब ये सम है, ठीक। और 2q + 1 क्या जुड़ा है, r में हमारे पास 1 जुड़ा है, 1 सम है कि विषम है, ठीक है, और है। तो यहाँ पर a को हम इस रूप में भी लिख सकते हो और इस रूप में भी। ये वाला रूप मतलब सम धनात्मक पूर्णांक और ये वाला रूप मतलब कि विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अर्थात a संख्या को 2q और 2q + 1 के रूप का होगा, जहाँ 2q क्या है बेटा धनात्मक सम पूर्णांक तथा 2q + 1 क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक। इसी के साथ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। आगे का हमारे पास इंपॉर्टेंट वाला सवाल है, जैसे कि पहले था वैसा वैसा आगे भी है, ठीक है, उस टाइप का ही है। ये उदाहरण नंबर बेटा 3 है, ठीक है, बुक का। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या फिर 4q + 3 के रूप का हो सकता है, ठीक है। ये हमें दर्शाना है, सिद्ध करके बताना है, ठीक है। तो पहले तो हम ठीक ये वाले रूप का हमको देखना है, चेक करना है कि ये वाले रूप का कोई सा भी धनात्मक विषम पूर्णांक कहा है हमें, ठीक है। विषम पूर्णांक कहा तो हम विषम लेंगे, ठीक है। ये वाले फॉर्म में हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये हमसे प्रश्न में पूछा गया है, ठीक। तो पहले तो हम मान लेंगे विषम पूर्णांक की बात हो रही है, तो हम माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। ये हमने क्या करा मान लिया। अब a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और हमें ये वाले रूप में लिखना है
4q प्लस 1। यहाँ पे q के साथ में क्या है 4, ठीक है। तो हम b की वैल्यू क्या ले लेंगे 4। अगर b की वैल्यू में 4 लूंगी तो r की वैल्यू अपने आप रिमाइंडर शेषफल कितने आ जाएंगे, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर b का मान मैंने 4 ले लिया, a हमने धनात्मक विषम पूर्णांक ले लिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। बीच में मैं यहाँ पे लिखना ऐसा जरूरी तो नहीं है, और अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, डायरेक्ट ही कर देना ताकि तुम लोगों को ध्यान रहे, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो एल्गोरिथम का अपने पास सूत्र क्या होता है, इधर मैं साइड में थोड़ा सा सोल्व करके बता देती हूँ। सूत्र क्या होता है बेटा, a बराबर बी क्यू प्लस के क्या होता है r, ठीक है। तो a को हमने विषम धनात्मक पूर्णांक माना ही है, ठीक, और b का मान हमने क्या माना है 4, तो ये 4, ठीक। और q अपने पास ऐसा वैसा, अगर मैंने b का मान 4 माना तो r की वैल्यू 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती, 2 भी आ सकती, 3 भी आ सकती। अगर मैं r की वैल्यू 0 रखूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, मतलब a की वैल्यू क्या बन जाएगी 4q बन जाएगी, ठीक है। और अगर मैं r का मान 1 रखूंगी तो ये 4q तो अपना वैसा वैसा, बस r की जगह क्या आ जाएगा 1। अगर मैं r का मान 2 रखूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, अगर मैं r का मान 3 रखूंगी तो क्या आ जाएगा 3। मतलब a को हम ये वाले सभी रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना कि a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए सॉरी अर्थात a को हम ये वाले पूरे फॉर्म में लिख सकते हैं। सॉल्व करके मैंने उधर बता दिया कौन कौन से फॉर्म निकले, 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3 के रूप का हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्रश्न में हमसे किसकी बात कही गई है, धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम कहा, ऑड नंबर कहा, तो ऑड नंबर यहाँ पे पीछे क्या है, एक तो ये वाला ऑड नंबर वाला है, ठीक है, और एक अपने पास ये वाला है, ठीक। बाकी ये दोनों क्या है बेटा सम है, तो एक विषम धनात्मक पूर्णांक है ये, तो इसलिए 4q प्लस 4q प्लस 2 इन दोनों के रूप का नहीं हो सकता। अब इन दोनों के रूप का नहीं हो सकता, फिर कौन से रूप का होगा, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का। और ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ए हमने कोई धनात्मक विषम पूर्णांक लिया है तो कोई सा भी, अब एक ही जगह कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना इति सिद्धम, यह हिंस प्रूव्ड, पूछा है तो हमने कर दिया सिद्ध, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और ये सभी में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल ही सोल्व करवा रही, और पक्का इनमें से ही आएंगे। आगे का हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन 1.2 का है, ठीक है, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक। तो अब बेटा इनके क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में करना है। गुणनखंड भी कहा है और उसको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो गुणनखंड मतलब पहले हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल निकालेंगे, ठीक है, और उसके गुणनफल के रूप में लिख देंगे, एकदम आसान सवाल है, ठीक। तो हमारे पास क्या है, पहला वाला सवाल 140 है, ठीक। तो 140 के फैक्टोरियल करके देख लेते हैं भाई क्या आ रहा है, ठीक। 140 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 सती 14, 2 शून्य 0, 2 से वापस डिवाइड हो जाएगा, 2 तिया 6, और यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे हो जाएंगे 10, 2 पंजे 10, फिर 2, अब ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, किससे डिवाइड होगा बेटा 5 से, 5 7 35, फिर किससे डिवाइड हो जाएगा 7 से, 7 एकम 7। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए, फैक्टोरियल हो गए हमारे, ठीक है। अब गुणनफल के रूप में इसको लिख देंगे 140। 140 के क्या क्या फैक्टोरियल निकले हैं, 2, 2 कितनी बार है हमारे पास, 2 बार, तो 2 की घात क्या आ जाएगी 2, फिर गुणा क्या है हमारे पास 5 कितनी बार है, 1 बार, 1 बार दिख रहा, फिर क्या है 7, तो इंटू में क्या आ जाएगा 7, ये हो गया आंसर, ठीक। इसी प्रकार बेटा सेकंड वाला हमारे पास है बेटा 156, तो 156 के फैक्टोरियल करके देख लेंगे हम, ठीक। फैक्टोरियल तो ये छोटी क्लास में करे ही होंगे। तो यहाँ पर 2 सती, 2 की टेबल ऐसे बोलो कि 15 से ज्यादा जाए तो 2 सती 14 बचे, यहाँ पे 16 हो जाएंगे, 2 8 16, 2 से और डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 है, ठीक है। 2 तिया 6 बचाएगा 18, दूना 18, ठीक है, फिर 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर किससे चला जाएगा 13 से, 13 एकम 13, ठीक है।
अब इसके अभाज्य गुणनखंड तो हो गए, गुणनफल के रूप में लिख देंगे 156। 156 के क्या निकले अभाज्य गुणनखंड? 2 है, 3 है और 13 भी है, लेकिन 2 कितनी बार है? 1 और 2 बार, ये 2 बार है, तो 2 की घात कितनी आ गई? 2। जितनी बार रहता उतनी हम पावर लगा देते, घात लगा देते। 3 यहाँ पे कितनी बार है बेटा? 1 बार, तो 3 द पावर क्या आ जाएगी? 1। फिर उसके बाद में क्या है? 13, तो ये लिखा 13। 13 कितने बार है? 1 बार है अपने पास, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सेकंड वाले का। अब किसका निकालना है? 3825 का निकालना है। ठीक है, अब हम डिवाइड करेंगे बेटा। तो देखो यहाँ पर 3825, पहले 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। पहले छोटी छोटी संख्या से डिवाइड करना। आखिरी में 5 है, विषम संख्या है, मतलब सम संख्या तो सिर्फ जाएगा नहीं। 2 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 8 से भी नहीं। अब किससे चला जाएगा बेटा? 3 से। देखते हैं, अपन ट्राई करते हैं। चला जाएगा तो आगे करेंगे, नहीं जाएगा तो और दूसरी संख्या लेंगे। ठीक है, तो 3 से देखते हैं। 3 है कम, 3 दूनी 6, बचे 2, यहाँ पे 22 हो जाएंगे। 3 7 21, यहाँ पे अब 22 हो गए, मन में ऐसा सोच लिया। ठीक, अब यहाँ पे 22 थे, 21 अपन ने 7 बार ले लिए, बचे कितने यहाँ पे? 1, तो यहाँ पे अब कितने हो जाएंगे? 15, तो 3 पंजे 15। अब बेटा वापस 3 से मतलब कि ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, 3 चौक 12, अब 3 दूनी 6, बचाएंगे यहाँ पे 15 हो जाएंगे। 3 पंजे 15। ठीक है, अब वापस 3 से मेरे को लगता है नहीं जाएगा। अब 5 से देख लेते हैं। ठीक है, 5 से तो चला ही जाएगा। 5 का पारा ऐसा बोलो कि 40 से ज्यादा नहीं जाए, मतलब 42 से। 5 8 40, 42 में से अपन ने 8 बार 40 ले लिए, बचे कितने? 2 इसके आगे 5 के पहले मन में सोच के लगा देंगे, कितने हो जाएंगे? 25, तो 5 25, वापस 5 से जाएगा। 5 एकम 5, बचे 3, यहाँ पे 35 हो जाएंगे। 5 7 35, अब क्या आ गया बेटा? 17, 17 एकम 17। ठीक है, तो हमको इनको अभाज्य गुणनखंड की गुणनफल के रूप में लिखना है। इसके अपन ने निकाले हैं 3825। क्या निकले हमारे पास? 3 निकला, 5 निकला और क्या निकला? 17। 3 हमारे पास कितनी बार है? 1 और 2 बार। ठीक है, तो ये कितनी घात आ गई? 2। 5 हमारे पास कितनी बार है? 2 बार, तो 5 की घात क्या लिख दी? 2। 17 कितनी बार है? 1 बार, तो ये 1 बार। ये हो गए अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। ठीक है, आंसर। इसी प्रकार आगे के ये वाले 2 सवाल है, इनको तुम लोग ट्राई करना। ठीक है, आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन में हमारे पास क्या है बेटा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। देखो पहले भी हमने HCF निकाला था, लेकिन कौन सी विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, और इस बार हमें डायरेक्ट क्या कहा? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब जो हमें फैक्टोरियल निकालते हैं उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब वाले मेथड से HCF भी निकाल लेंगे और LCM भी, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, सवाल मैंने लिख दिए, हो सकता है कभी तुमको नंबर चेंज करके आ जाए, बाय चांस ही होता है, बाकी हमेशा नहीं होता, बाकी पूरा बुक का ही आता है। ठीक है, बाय चांस में ही एक आधे सवाल में केवल नंबर चेंज करते हैं, बाकी क्वेश्चन तो इसी टाइप के रहते हैं। ठीक है, हाँ, तो हमारे पास पहला सवाल क्या है बेटा? 12 है, 15 है, 21 है, अभाज्य गुणनखंड विधि का। तो अब वही फैक्टोरियल निकाल लेंगे भाई। 12 के फैक्टोरियल हम करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, दिख ही रहा है। ठीक है, 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। ठीक, फिर 15 के हम करेंगे, तो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ठीक है, अब 21 है, तो 21 के कर लेते हैं। ठीक, तो 3 से चला जाएगा, 3 7 21 और 7 एकम 7। ठीक, इनके पहले फैक्टोरियल लिख लेते हैं। 12 के हमारे पास क्या फैक्टोरियल निकले? 2 कितनी बार है? 2 बार, तो मैं यहाँ पे 2 की पावर क्या लगा दूंगी? 2। ठीक है, फिर इनटू में क्या निकला है? 3, तो ये 3। ओके, फिर इसी प्रकार किसका निकालेंगे? 15 का। ठीक, 15 का क्या निकला है? 3 निकला है और 5 निकला। 3 कितनी बार दिख रहा है? 1 बार, और 5 कितनी बार है? 1 बार, तो इसकी पावर कितनी आ गई? 1। जितनी बार रहता उतनी हम घात लगा देते हैं, पावर लगा देते हैं, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, अब उसके बाद किसका निकालेंगे? 21 का। ठीक है, 21 का हम निकालेंगे, तो इसके फैक्टोरियल क्या है हमारे पास? 3 द पावर 1 इंटू 7 द पावर 1। 3 1 टाइम है और 7 भी 1 टाइम। ठीक है, अब हमें
क्या देखना है बेटा, HCF और LCM। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, HCF और LCM, ठीक है। तो पहले HCF पूछा तो मैं HCF निकाल लेती, फाइंड कर लेती। कौन कौन सी संख्या है हमारे पास, ये वाली। तो यहाँ पे लिखना जरूरी है तुम्हें। अतः HCF कौन कौन से नंबर है हमारे पास, 12 है, 15 है और क्या है 21 है, ठीक है। अब बेटा HCF कैसे निकालते हैं, पहले तो हम इन तीनों के जो फैक्टोरियल निकले हैं, ठीक है, तीनों के फैक्टोरियल ये वाले निकले हैं, ठीक। अब इन तीनों में एक जैसी संख्या कौन सी निकली है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। ये 3 अपन को दिख रहा है, कॉमन दिख रहा, तो इसका HCF क्या आ गया 3, और 3 की पावर छोटी वाली लेंगे तो वो तो तीनों में एक जैसी है, तो इसका HCF क्या आ गया बेटा 3 आ गया, ठीक। अब हमें क्या निकालना, LCM, ठीक है। तो LCM निकालेंगे तो पूरा ही देख लेंगे, LCM, ठीक। कौन कौन सी संख्या है, ये वाली है, 12 है, 15 है, 21 है, ठीक। अब LCM में तो पूरी संख्याएं देखनी पड़ती, बस ये कि जो डबल बार आती है उसको छोड़ देते हैं, ठीक। यहाँ पे 2 द पावर क्या है 2 है, और कई जगह नीचे है क्या, नहीं है। यहाँ पे 3 द पावर क्या है 1, यहाँ पर भी 1, तो 3 को कितनी बार लिखेंगे बेटा 1 टाइम। फिर इंटू में देखो क्या है हमारे पास 5 भी है, तो ये मैंने लिख दिया 5 द पावर 1। फिर अपने पास इसमें और क्या है 7 भी है, तो ये 7 द पावर 1। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 द पावर 2, 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4 है ना, और 3 गुणा 5 गुणा 7, ठीक। तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 7 6 42, तो इनका LCM क्या आ गया बेटा 420, ठीक। HCF निकला 3 और LCM क्या निकला 420, ठीक। तो ये है बेटा अभाज्य गुणनखंड मेथड से LCM और HCF, ठीक। अब इसी प्रकार अगला सवाल हम करेंगे बेटा। तो अगला सवाल हमारे पास क्या है, 8 है, 9 है, 25 है, ठीक है, ये वाला है सवाल। तो वही 8 के फैक्टोरियल करके देख लेंगे। सॉल्यूशन तुम लोग डाल लेना, मैंने यहाँ पर नहीं डाला है, ठीक। ये सॉल्यूशन या सोल्व है, ओके, सॉरी सोल्व डालना, क्योंकि सवालों को क्या किया जाता है बेटा सोल्व, ठीक। ये मैं डाल रही हूँ। अब हमारे पास क्या है बेटा 8 है, तो 8 के हम फैक्टोरियल करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक। फिर 9 के निकालेंगे तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 25 के तो 55 25 और 5 एकम 5, एकदम आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे बेटा 8 के फैक्टोरियल क्या निकले 2 निकले, 2 कितनी बार है बेटा 3 बार, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 बार है, तो यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी 3, ठीक। फिर उसके बाद 9, तो 9 के फैक्टोरियल क्या निकले बेटा 3, तो 3 कितनी बार है बेटा 1 और 2 बार, तो इसकी घात कितनी आ गई 2। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा 5 है, ठीक, और 5 कितने टाइम सॉरी 25 है, ठीक है, तीसरी संख्या। तो 25 के फैक्टोरियल करें तो 5 आया, 5 की घात कितनी आ जाएगी 2, ठीक। अब इन सभी में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ नहीं दिख रहा, तो 1 तो सभी में मल्टीप्लाई रहता ही है, इतना तो सबको ही पता है कि अगर किसी भी चीज में कॉमन कुछ नहीं हो तो हम इंटू के रूप में 1 निकाल सकते हैं, ठीक। अब बेटा यहाँ पे क्या हमें निकालना है HCF और LCM। हाँ, तो HCF 8 9 और 25 इन तीनों संख्याओं का क्या आ जाएगा, इन तीनों में कॉमन क्या है, एक जैसी चीज 1 है, तो ये मैंने 1 लिख दिया। फिर LCM हमें निकालना है, क्या है 8 9 और 25 है, ठीक है, संख्या अपने पास ये है, LCM निकालेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है बेटा 2 द पावर 3 है, और 1 लिखना तो जरूरी नहीं है, क्योंकि 1 तक किसी में मल्टीप्लाई करो लास्ट में 1 ही आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है 3 द पावर 2, 3 द पावर 2, 5 द पावर 2, 5 द पावर 2, 3 द पावर 2, मतलब इसका आपस में 1 2 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 की घात 2 मतलब 3 क्या आ जाएगा 9, और 5 का वर्ग मतलब क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। अब इनका आपस में तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1800। तो संख्याओं का हमारे पास HCF और LCM क्या निकल आया 1800। थर्ड वाला हमारे पास सवाल है 6 है, 72 है और 120 है, 120 है, इनके भी हमें क्या निकालना है HCF और LCM निकालना है, ठीक है। तो 6 के भाई फैक्टोरियल विधि अपन को अपनानी है गुणनखंड, ठीक। तो 6 के मैं फैक्टोरियल करूंगी तो
क्या आ जाएगा अपने पास, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, ठीक है। फिर इसी प्रकार 72 के करेंगे, ठीक है। तो 2 तिया 6 बचा है, यहाँ पे 12 हो जाएंगे, 2 6 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 8 16, फिर दूना 18, 3 तिया 9 और क्या आ गया बेटा 3 एकम 3, ठीक। अब इसी प्रकार 120 के, तो 120 के फैक्टोरियल करेंगे तो मैं इधर कर रही हूँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप तुम लोग अच्छे से करना, ओके। अब मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैं जरा नीचे कर रही हूँ। 2 6 12, 2 0 0 हो जाएगी, 2 तिया 6 और 2 शून्य 0, 2 एकम 2 बचे 10, 2 पंजे 10, फिर उसके बाद 3 से 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, ठीक। ये गुणनखंड कर लिए। अब एचसीएफ और एलसीएम हमें चेक करना है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लूंगी 6 के फैक्टोरियल क्या निकले, 2 और 3 निकले, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 द पावर 1 और 3 द पावर क्या लिखेंगे 1, ठीक। फिर उसके बाद 72 के हमारे पास ये वाले निकले, ठीक। तो ये 72 इज इक्वल टू 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात कितनी आ जाएगी 2, सॉरी 2 यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 बार है, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी बेटा 3 आ जाएगी, ठीक है। जितनी बार रहता उतनी हम घात लगाते, पावर लगाते। 3 अपने पास कितनी बार है बेटा 2 बार, तो यहाँ पे 3 द पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद 120 का भी हम करेंगे, तो 120 के ये वाले आ जाएंगे, तो 2 कितनी बार है हमारे पास 3 बार, और 2 की घात क्या आ गई 3। फिर उसके बाद 3 कितनी बार है 1 बार, तो ये 3 द पावर क्या लिख दिया 1, और 5 कितनी बार है 1 बार, तो ये 5 द पावर क्या आ गया 1, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है बेटा एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ लिख देते हैं, एचसीएफ कौन कौन से नंबर है हमारे पास 6 72 120, 6 72, ठीक है, और क्या है बेटा 120, इसका हमें एचसीएफ देखना है। तो एचसीएफ मतलब सभी में एक जैसी चीज कॉमन होना, ठीक है। ये इनके जो गुणनखंड है इनमें एक जैसी चीज क्या दिख रही है बेटा, ये 2 भी दिख रहा है, दिख रहा 2 भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और क्या दिख रहा है 3, तो दोनों ही चीजें आ जाएगी। और एचसीएफ में यह भी ध्यान रखना है कि हम एचसीएफ निकालते हैं कॉमन संख्या देखते हैं, कॉमन संख्या तो देखेंगे लेकिन उसकी पावर छोटी वाली होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अपने पास यहाँ पे मैं इन तीनों में एक जैसी संख्या 2 दिख रहा है, ये यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तीनों जगह है, ठीक है। तो मैंने 2 लिख दिया, लेकिन इसकी पावर छोटी वाली आएगी, यहाँ पे 2 द पावर 1 है तो 1 लिख दिया। एचसीएफ में कम वाली पावर आती है और एलसीएम में ज्यादा वाली, अधिक वाली आती है, ठीक है। अब बेटा इनटू में 3 भी वो तो दिख रहा है हमें कॉमन, लेकिन 3 द पावर क्या आ जाएगा बेटा 1, क्योंकि इसकी पावर कम वाली कौन सी है 1। अब यहाँ पे 2 की घात 1 मतलब 2 एकम 2, 3 की घात 1 मतलब 3 एकम 3, तो 2 तिया क्या बन जाएगा यहाँ पे 6। तो इनका एचसीएफ क्या निकला है हमारे पास 6 निकला है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है बेटा एलसीएम निकालना है, ठीक। तो एलसीएम में भी एलसीएम 6, फिर क्या है हमारे पास बेटा 72 है और क्या है 120, ठीक। तो एलसीएम में क्या करते हैं सभी संख्या को तो ले लेते हैं। अब यहाँ पे 2 वो तो तीनों जगह दिख रहा है, लेकिन बड़ी पावर इसमें देखेंगे। एचसीएफ में छोटी पावर देखते हैं और एलसीएम में कौन सी पावर देखेंगे बड़ी वाली पावर, तो बड़ी वाली पावर 2 की घात 3 दिख रही है अपन को, तो 2 तो लिखेंगे लेकिन इसकी पावर क्या आ जाएगी 3। फिर 3 भी हमको दिख रहा है, तीनों में कॉमन, वो हो कि नहीं हो कॉमन, पूरी संख्या लिख लेते हैं। 3 की पावर बड़ी वाली कौन सी दिख रही है 2, फिर इंटू 5 भी है हमारे पास, तो ये 5। अब बेटा यहाँ पे सोल्व करेंगे, 2 की घात 3 मतलब 2 का आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। फिर 3 की घात 2 मतलब 3 दिया क्या आ जाएगा 9, ठीक है। फिर इनटू में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक। 9 8 72, 72 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो करके देख लेते हैं, 5 दूनी 10 के शून्य हासिल है, 5 का 35 और ये कितने हो जाएंगे 36, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 360 आ जाएगा, ठीक। तो एलसीएम हमारे पास 360 और एचसीएफ हमारे पास कितना आया 6, ये हो गया आंसर और ये भी है आंसर, ठीक। इनकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगला इंपॉर्टेंट हमारे पास सवाल है बेटा एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9। क्वेश्चन में हमें दिया है बेटा 2 संख्याएं 306 और 657, इनका एचसीएफ हमें 9 दिया है और एलसीएम हमें फाइंड करने के लिए कहा है, ज्ञात करने के लिए कहा है, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ पर, और हाँ ये वाले सवाल बेटा तुम्हारे 1.2 के चल रहे हैं इंपोर्टेंट में, ठीक।
तो अब यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास किसी भी संख्याओं का एचसीएफ या एलसीएम दे दे, कुछ भी एक भी चीज दे दे हमें और संख्याएं दे दे और बोल दे, मान लो कि ये भी दिया है कि एचसीएफ अपने पास 9 दिया है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा, तो एक नियम रहता है। क्या नियम रहता है बेटा? सूत्र भी उसको बोल सकते हैं एक तरफ से, कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर में रहता है बेटा? एचसीएफ इंटू एलसीएम। वो जो दो संख्या है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर रहता। तो ये वाले सूत्र से इसको सोल्व कर लेंगे, एकदम आसान सवाल है, ठीक है। चूंकि HCF 306 और 657 का कितना दिया है? 9, ठीक है। और सूत्र अपने पास ये होता है, या नियम भी बोल सकते हैं, ठीक। HCF क्या है बेटा? 306 और 657 इंटू LCM 306 और क्या है बेटा? 657। ये है हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम। इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे, तो ये गुणा किसके बराबर होता है बेटा? इन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता। तो संख्याएं हमारे पास क्या है? 306 और 657। तो इन दोनों के गुणनफल मतलब कि मल्टीप्लाई करना है, गुणनफल के क्या हो जाएगा बेटा? बराबर हो जाएगा। क्या है? 657। क्या हमें फाइंड करना है बेटा? एचसीएफ तो दिया ही है, एलसीएम फाइंड करना है, ठीक। चूंकि एचसीएफ हमें कितना दिया है? 9, तो रख दिया मैंने मान, और एलसीएम तो फाइंड ही करना है, तो ये वैसा का वैसा, ठीक है। 657 इजिकल टू 306 इंटू 657 657, ठीक है। अब एलसीएम फाइंड करना, तो इसको वैसा का वैसा रहने दो, ठीक है। किसका फाइंड करना है? 306 और 657, ये वाले नंबर का करना है, ठीक है। अब बेटा ये वाली चीज इंटू में है, इधर जाके क्या हो जाएगी बेटा? इनके साथ डिवाइड में हो जाएगी, ठीक। भाई ये मल्टीप्लाई में है, इसका इधर पक्षांतर कर दूंगी, ठीक, ट्रांसफर कर दूंगी उधर में राइट में, तो यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। अब बेटा 9 उसका पहाड़ा ऐसा बोलो, अगर कटे कोई सी भी संख्या तो उसको हम काट भी सकते हैं, ठीक है। 9 से ये कट जाएगा, 9 तिया 27, बचे 3, यहाँ पे हो जाएंगे 36, तो 9 चौक 36, 34 बार कट गया, ठीक है। एलसीएम 306 और 657 का इजिकल टू, ठीक है। क्या हमारे पास बचा? 34 और इंटू 657। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक। तो क्या है बेटा? 657 है और 34 है, मैं साइड में करके देख रही हूँ, ठीक है। 657 और इंटू में क्या है बेटा? 34 है। 4 7 28 के 8 हसीलाए 2, 4 पंजे 20 और 2 22 के 2 हसीलाए 2, 4 6 24, 24 और 2 कितने हो जाएंगे? 26, 3 7 21 के 1 हसीलाए 2, 3 पंजे 15 और 2 कितने हो गए? 17 के 7 हसीलाए 3 6 18 और 1 कितने हो गए? 19, ठीक है। 8 2 और 1 3, 6 और 7 13 के 3 हसीलाए 1, ठीक है। 9 और 1 10 और 2 12 के 2 हसीलाए 1, 1 और 1 कितने हो गए? 2। तो क्या आ गई बेटा संख्या हमारे पास? एलसीएम 22,338, ठीक। 306 और 657 का एलसीएम क्या आ गया? 22,338। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आगे का बेटा हमारे पास सवाल है कि व्याख्या कीजिए कि ये वाली संख्याएं हमारी भाज्य है या अभाज्य, ठीक है। भाज्य संख्या है, ये हमें देखना है, व्याख्या करना है, सोल्व करके बताना है सामने वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा? पहले ये वाली संख्या चेक करते हैं, ठीक है। भाज्य और अभाज्य संख्या बोलते हैं किसको? पहले मैं ये बता देती हूँ, ठीक। भाज्य संख्या है जिसमें स्वयं उसी संख्या के अलावा दूसरी संख्याओं से भी भाग चला जाता है, उसे बोलते हैं भाज्य। जैसे कि अपने पास क्या है बेटा? 4 है, 6 है, 4 में 4 के अलावा 2 से भाग चला जाता, 1 से भी चला जाता, 4 से भी जाता, और 6 में भी 2 3 6, मतलब स्वयं उसी संख्या के अलावा दूसरी संख्याओं से भी भाग जा रहा है, उसको बोलते हैं भाज्य। और अभाज्य में क्या रहता है बेटा? जिसमें स्वयं उसी संख्या से भाग जाता है, उसे हम बोलेंगे अभाज्य, ठीक है। तो अब बेटा पहली संख्या हमारे पास ये वाली है, ठीक।
इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा, तो मैं 13 को बाहर निकाल लूंगी। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 7 × 11 और प्लस के यहाँ पे 13 को निकाल लिया, कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे 13 बीच में इंटू 7 11 7 77 और एक कितने हो जाएंगे बेटा 78। ठीक है, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 8 104, 104 के 4 हसीलाए 10, 13 7 91 और 10 कितने हो जाएंगे 101। तो 1014 ये क्या है बेटा, भाज्य संख्या है। ठीक, ये हमने व्याख्या कर दी पहली संख्या की। इसी प्रकार सेकंड वाले की करेंगे, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस क्या है बेटा 5 है। अब इन दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा, तो मैं 5 को कॉमन निकाल लूंगी। ब्रैकेट के अंदर 7 6 4 3 और 2 ये इंटू में बचेंगे आपस में, 7 × 6 × 4 × 5 तो निकाल लिया। ठीक है, 3 × 2 × 1 और प्लस यहाँ से भी 5 निकाला, कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचेगा 1, तो ये 1। ठीक है, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो 2 1 का 2 में करेंगे, 2 1 2 2 3 6 6 चौक 24। ठीक है, और 6 7 क्या होता है 42, तो 42 और 24 का मल्टीप्लाई करके देख लेते। 24 दूनी 48 की 8 हंसी लाए अपने पास 4, 24 चौक कितने होते हैं 96, 96 और 4 कितने हो जाएंगे 100। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा 1008 आ गया। ठीक, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 40 की 0 हंसी लाया 4, 5 शून्य 0 और 4 4, 5 शून्य 0 5 कम 5, तो ये भी क्या है बेटा भाज्य संख्या है। अब ये संख्याएं भाज्य है, तो ये अपन ने किसके बराबर निकाली, इनके, तो अतः दी गई संख्याओं की जो व्याख्या हम कर रहे हैं वो कैसी हो जाएगी भाज्य। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि अतः दी गई संख्याएं भाज्य है। ठीक है, और ये हो गया हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसी के साथ बेटा हमारे लेसन 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके अगले वीडियो में हम लेसन 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पढ़ेंगे। इसी के साथ बेटा जय हिंद जय भारत, अच्छे से पढ़िए लिखिए और ये वीडियो को प्लीज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, और ये वीडियोस आगे तक पहुंचाते रहिए, सेंड करते रहिए अपने फ्रेंड्स को, पहचान वालों को, सभी को, ताकि जिन बच्चों को पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पा रही है तो वीडियो के थ्रू सवाल सोल्व कर ले। जय हिंद जय भारत।